ये कहानी एक ऐसे भारतीय की है जो दुश्मन के बीच उनका ही आदमी बन गया। बारिश की उस अंधेरी रात में जब हर तरफ सन्नाटा था, एक साया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे का आधा हिस्सा अंधेरे में छुपा था और आधा एक खामोश तूफान की तरह दिखाई दे रहा था। वो कोई आम आदमी नहीं था, वो था मेजर मोहित शर्मा। लेकिन दुश्मनों के बीच उसकी एक और पहचान थी, इफ्तिखार भट्ट। 13 जनवरी 1978 हरियाणा के रोहतक में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था मोहित शर्मा। घर में सब उसे प्यार से चिंटू कहते थे। एक साधारण परिवार में पला बढ़ा ये बच्चा बचपन से ही अलग था। जब बाकी बच्चे खेलते थे, मोहित की नजर हमेशा तिरंगे पर होती थी। स्कूल की परेड में खड़े होकर जब वो झंडे को देखता था, उसकी आंखों में एक सपना चमकता था। देश के लिए कुछ करने का समय बीता और वो सपना धीरे धीरे हकीकत बनने लगा। रात रात भर पढ़ाई, मेहनत और कभी हार न मानने वाला जज्बा। आखिरकार उसने एनडीए की परीक्षा पास कर ली। अब वो सिर्फ मोहित नहीं था, वो बनने जा रहा था एक सैनिक। कड़ी ट्रेनिंग, दर्द, पसीना, लेकिन मोहित कभी नहीं रुके। उनकी मेहनत और हिम्मत ने उन्हें बना दिया एक स्पेशल फोर्स कमांडो। फिर आया वो मिशन जिसने उन्हें इतिहास बना दिया। उन्हें दुश्मनों के बीच जाना था, उनका भरोसा जीतना था। इसके लिए उन्होंने अपनी पहचान मिटा दी। अब वो मेजर मोहित शर्मा नहीं थे, अब वो थे इफ्तिखार भट्ट। 2 हफ्ते, पूरे 14 दिन वो आतंकियों के बीच रहे। उन्हीं के साथ बैठे, उन्हीं के साथ खाना खाया, यहां तक कि उन्हीं के बिस्तर पर सोए। हर पल मौत उनके सामने खड़ी थी। एक छोटी सी गलती और सब खत्म। उन्होंने आतंकी अब्बू तोरारा और अब्बू सब्जार का भरोसा जीत लिया। लेकिन एक दिन शक की नजरें उन पर टिक गईं। अचानक चारों तरफ से बंदूकें उनकी ओर तान दी गईं। माहौल बिल्कुल खामोश। मौत बस एक ट्रिगर दूर थी। लेकिन मेजर मोहित नहीं डरे। उन्होंने अपनी AK-47 जमीन पर फेंक दी और कहा, अगर भरोसा नहीं है तो मुझे गोली मार दो। उनकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। और अगले ही पल सब कुछ बदल गया। पल भर में मेजर मोहित शर्मा की छुपी हुई पिस्टल उनके हाथ में थी। कुछ ही सेकंड में मेजर मोहित ने अब्बू तोरारा और अब्बू सब्जार को ढेर कर दिया। बाकी आतंकी समझ ही नहीं पाए कि उनके बीच बैठा इंसान असल में उनका अंत बन चुका था। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह मेजर मोहित का वो वार था जिसने दुश्मनों को अंदर से खत्म कर दिया। इस मिशन के बाद जब वो वापस लौटे, पूरा देश उनकी बहादुरी को सलाम कर रहा था। उन्हें वीरता के लिए सम्मानित किया गया, लेकिन उनकी आंखों में घमंड नहीं, सिर्फ शांति थी। इसी दौरान उनकी जिंदगी में एक खूबसूरत मोड़ आया। उनकी मुलाकात हुई ऋषिमा सारिन से। दोनों ही भारतीय सेना के अधिकारी। और फिर यह रिश्ता शादी में बदल गया। यह सिर्फ प्यार नहीं था, यह 2 सैनिकों का साथ था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। साल 2009, कश्मीर के कुपवाड़ा के हाफरुदा के घने जंगल, जहां हर कदम पर खतरा था और हर आवाज मौत का संकेत बन सकती थी। एक बार फिर मेजर मोहित शर्मा अपने मिशन पर थे। इस बार वो सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, बल्कि अपनी पूरी टीम को लीड कर रहे थे। उनकी टीम धीरे धीरे घने जंगल के अंदर बढ़ रही थी। चारों तरफ सन्नाटा, हर जवान पूरी तरह सतर्क था। तभी अचानक 3 तरफ से गोलियों की तेज बौछार शुरू हो गई। ये एक घातक घात था। दुश्मन ऊंचाई पर था और भारतीय टीम नीचे, पूरी तरह खुली स्थिति में। पहले ही हमले में टीम के कई कमांडो गंभीर रूप से घायल हो गए। हालात बेहद खतरनाक थे, लेकिन उस स्थिति में भी मेजर मोहित पीछे नहीं हटे। उन्होंने खुद को गोलियों के बीच झोंक दिया और एक एक करके अपने घायल साथियों को खींचकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। इसी दौरान उनकी छाती में गोली लग चुकी थी, खून बह रहा था, सांसें भारी हो रही थीं। लेकिन इसके बावजूद मेजर मोहित रुके नहीं। उन्होंने अपनी पोजीशन संभाली और दुश्मनों पर लगातार फायरिंग करते रहे। उनकी आंखों में दर्द नहीं,
सिर्फ एक जिद थी, मिशन पूरा करने की। और उसी हालत में उन्होंने अपनी टीम को आवाज लगाई, फायरिंग रुकनी नहीं चाहिए, हम इसी के लिए स्पेशल फोर्स में हैं। उनकी आवाज कमजोर हो रही थी, लेकिन उनका जज्बा पहले से ज्यादा मजबूत था। और आखिरकार देश के लिए लड़ते हुए मेजर मोहित शर्मा ने अपनी आखिरी सांस ली। 26 जनवरी 2010, पूरा देश उनके साहस को सलाम कर रहा था। मेजर मोहित शर्मा को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन सच ये है, ऐसे वीर कभी मरते नहीं, वो हमेशा जिंदा रहते हैं, हर उस दिल में जो देश से प्यार करता है। जय हिंद।